लद्दाख के लेह में पूर्ण राज्य की दर्जा की मांग को लेकर हुए धरने और बंद प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। भीड़ इतने आक्रोशित हो गए कि वाहनों और सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। वहां के बीजेपी ऑफिस को भी फूंक दिया गया। इस संघर्ष में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हो गए। प्रशासन को भीड़ पर काबू पाने के लिए वहां कई इलाकों में कर्फ्यू और सभा करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। गुस्साए लोगों ने पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ी तक को भी नहीं छोड़ा। उनके वाहनों में तोड़फोड़ किया और आग के हवाले कर दिया। कुछ लोग इसे नेपाल के जेएनजी प्रोटेस्ट से लिंक कर रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंसा उस वक्त भड़की जब बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी लेके एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए हो। कुछ प्रदर्शनकारी ने ले में बीजेपी के दफ्तर और हिल काउंसिल पर पथराव करना शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस में आगजनी की। मामला इतना गंभीर हो गया था कि पुलिस को फायरिंग तक करना पड़ा। इस मामले में गृह मंत्रालय ने कहा कि स्थिति काबू से बाहर हो गया था, इसलिए पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों को गोली लगने से मौत हो गई। सरकार ने लद्दाख और कारगिल में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है, जिसका मतलब है लद्दाख और कारगिल में कर्फ्यू लगा दी गई है। लेह और लद्दाख सबसे शांत इलाका माना जाता है। 1989 के बाद लद्दाख का ये सबसे हिंसक दिन माना जा रहा है। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों की भूख हड़ताल खत्म कर दी। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। कुल 15 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनमें से 2 लोगों की हालत मंगलवार शाम को बिगड़ने के कारण बंद की अपील किया गया था और यही हिंसक प्रदर्शन का कारण बना। उसी जगह कांग्रेस के पार्षद, जिसका नाम है फुटसोंग स्तानजिन तसेप, और उत्तेजक भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची के विस्तार पर लद्दाख के लोगों से हो रही बातचीत से खुश नहीं है और इसमें बाधा डाल रहे हैं। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि इन मुद्दे पर हाई लेवल कमेटी की 6 अक्टूबर को बैठक होने जा रही है, जबकि 25 और 26 सितंबर को भी लद्दाख के नेताओं के साथ बैठक होगी। इस बयान से पता चलता है कि सरकार लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर प्रयासरत है। आंदोलनकारियों की 4 मांगे हैं। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरा, छठी अनुसूची का विस्तार किया जाए। तीसरा, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें निर्धारित किया जाए। और चौथा, रोजगार में आरक्षण मिले। दोस्तों, छठी अनुसूची जो है संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची में स्वायत्त प्रशासनिक दीवानों, स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान है तथा इन राज्यों के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्त हासिल है, जिसका मतलब है एडीसी का सदस्य भूमि, बल, जल, कृषि, ग्राम परिषदों में स्वास्थ्य और नगर स्तर पर पुलिस व्यवस्था, उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे सामाजिक रीति रिवाज के खुद कानून बना सकते हैं। वर्तमान में छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में लागू है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में छठी अनुसूची लागू है। इस घटना के बाद सरकार ने 50 लोगों की गिरफ्तारी की है जो इस हिंसा में शामिल थे और सीबीआई ने सोनम वांगचुक के खिलाफ एफसीआरए कानून के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। वांगचुक पर आरोप है कि उनकी संस्थाओं ने विदेशी फंडिंग में नियमों का उल्लंघन किया है। जब सरकार के साथ बातचीत सक्रिय थे तो फिर भी हिंसा क्यों भड़की? कहीं अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को लेकर वहां के युवाओं को भड़काया तो नहीं जा रहा है? क्योंकि सोनम वांगचुक जो आमरण अनशन कर रहे थे, तो लंबे समय से लद्दाख में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेएनजी के विरोध प्रदर्शन की इच्छा जता रहे थे।